हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 का जो मैथ सेक्शन है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर है 31 जनवरी 2021 का पेपर है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि एक बाल्टी है जिसमें 16 लीटर पानी भरा हुआ है। ठीक है, 16 लीटर पानी भरा हुआ है। अब इस पानी को एक मग से छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाता है। हमें नहीं पता कि मग में कितना पानी आता है, तो इसमें हमें पूछा है कि मग की धारिता क्या है, मतलब मग की वॉल्यूम क्या है। ठीक है, उस मग में कितना पानी आता है। तो हमें पता है टोटल पानी जो हमारे पास है वो 16 लीटर है। तो उसको अगर मैं ml में कन्वर्ट करूँ तो 16 गुना 1000, ठीक है, तो 16,000 ml हो गया। अब एक मग जो है, ठीक है, उसकी हमें वॉल्यूम नहीं पता, धारिता नहीं पता, और कितनी बार उससे निकाला गया पानी 50 बार। तो इसको हम 50 से भाग कर देंगे। तो 0 0 कटा, 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 0, तो 120 ml जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस टू ऑब्टेन दिस। ठीक है, इन तीनों के सम में से क्या घटाया जाए कि हमारे पास ये आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम तीनों को ऐड कर लेते हैं। 8008 8088 8808 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 24, 2 गया, 10 1 गया, फिर 9 और 8 3 24, ये आ गया। अब इसमें से हमें पूछा गया है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि हमारे पास 17,863 आ जाए। तो 17,863 घटा के देख लेते हैं कितना आएगा आंसर। 1 4 0, 14 में से 7 गए 7 और ये 0, तो 7,041 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। तो यहाँ पर हमें मारिया और शहनाज, ठीक है, मारिया और शहनाज के जो अंक हैं 5 सब्जेक्ट में वो दे रखे हैं, किसने कितने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। तो हमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। तो सही कथन बताना है। तो इसका जो सही कथन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। अगर हम टोटल करेंगे, ठीक है, अगर हम टोटल करेंगे मारिया के टोटल नंबरों को, ठीक है, और शहनाज के टोटल नंबर को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, इसका आएगा 390 और शहनाज का भी कितना आएगा 390। तो टोटल आ रहा है दोनों का सेम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 किराया दिया, उसके घर से स्टेशन की दूरी क्या है। ठीक है, तो इसमें ये बोला है कि जो एक टैक्सी है पहले जो 2 किलोमीटर है उसके लिए 50 रुपये चार्ज करती है, तो 2 किलोमीटर का जो है चार्ज 50 रुपये हो गया। ठीक है, और अगला जो भी किलोमीटर होगा पर किलोमीटर नेक्स्ट वाला वो 16 रुपये चार्ज करता है। ठीक है, अगले वाले के लिए। अब इसने बोला है कि टोटल जो है उसने 258 रुपये दिए। अब 258 दिए हैं, ठीक है, 258 में से स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर के लिए तो 50 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से 50 अगर मैं घटा दूँ, इसमें से 50 रुपये अगर घटा दूँ तो 208 रुपये आ गए। अब ये 208 रुपये आ गए हमारे पास। अब बताना है कि 208 रुपये पे कितना किलोमीटर चला। अब 1 किलोमीटर पे कितना लग रहे थे, 16 रुपये। तो 208 को अगर मैं 16 से भाग कर दूँ, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और ये 2,
4 एकम 4 और 1 और ये 3, तो ये आया 13 किलोमीटर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 2 किलोमीटर के 50 हो गए और अगले जो डिस्टेंस कवर करा है वो कितना करा है 13 किलोमीटर। तो आंसर आ गया 13 + 2 15 किलोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित के कक्ष में अध्यापकों ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। अब यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। दूसरा है, उस संख्या का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिसका माध्यक 4 है। और तीसरा है, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। अगला है, आयतों के बारे में आपको जो भी जानकारी है मुझे बताइए। तो हमें पूछा गया है, ये 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें बताना है कि इसमें से जो 4 ऑप्शन हैं कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन बताने हैं। तो अब ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं? वो क्वेश्चन जिसका हमारे पास फिक्स आंसर हो। तो फिक्स आंसर हमारे पास फर्स्ट वाले का है और किसका है, फर्स्ट वाले का हो गया और सी वाले का है। ए और सी वाले का हमारे पास फिक्स आंसर है। ठीक है, बी और डी का आंसर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये है ए और सी, ये ओपन माइंडेड क्वेश्चन हो गए और बी और डी जो है वो क्लोज्ड माइंडेड क्वेश्चन हो गए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बी और डी जो क्लोज्ड माइंडेड है ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया वांछनीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। हमारे पास 4 आंसर दे रखे हैं यहाँ पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत है, दोनों ही हैं। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्तर 2 संबंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रोवाइडिंग कंप्लीट सॉल्यूशन टू स्टूडेंट रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन में बोला गया है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब इसमें सत्य नहीं है पूछा है, तो हमारे पास यहाँ 4 दे रखे हैं ऑप्शन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भ की कोई भूमिका नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 40वां क्वेश्चन, किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है? पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है, द सम ऑफ एनी 2 होल नंबर्स इज अ होल नंबर, दिस प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर इज रेफर्ड टू एज, तो ये हो जाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41वां। क्वेश्चन नंबर 41वें में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल? प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना, मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ द चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग टीचिंग नंबर एट प्राइमरी लेवल? प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट suitable for teaching children the concept of fraction। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्न में से क्या अत्यंत उपयोगी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 44। इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्डिंग टू नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट आर हायरार्किकल इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्पार्शियल रीजनिंग अमॉन्ग स्टूडेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, द शेप ऑफ फिगर डिटरमाइंस द पेरीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 3 इज यूज्ड इन ऑर्डिनल सेंसेस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, I live on the third floor of this building। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। इसमें बोला है प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों के समझ सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृति भी प्रस्तुत करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो जो 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50। अब इसमें बोला गया है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्रमागत बोला है तो पहला अगर मैं x ले लूँ, पहला अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x+1, तीसरा हो जाएगा x+2, चौथा हो जाएगा x+3 और 5 हो जाएगा x+4। इनका योग दे रखा है 20। तो इसको सॉल्व करूँगा तो ये 5x प्लस नंबर को जोड़ा तो ये 10 हो जाएगा बराबर 20। तो ये 5x बराबर 20 माइनस 10, तो ये 10 हो गया। तो x हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। तो x 2 है तो पहला नंबर 2 हो गया, उसमें 1 जोड़ा तो 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। क्रमागत बोला है तो 2 3 4 5 6 हो गया। अब क्या पूछा है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 3 हमारे पास 2 3 4 है, तो 2 + 3 + 4 कितना होता है हमारे पास 9। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 51। इसमें बोला गया है इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 5 टाइम द कोशेंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 5 व्हाट इज द नंबर। तो हमें बोला गया है कि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, हमें नहीं पता ये नंबर कौन सा है। ठीक है, डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है वो तो 5 है। ठीक है, एंड डिवाइजर इज 5 टाइम द कोशेंट। तो जो कोशेंट होगा हमारा यहाँ पर वो उसका 5 टाइम हमारा ये डिवाइज़र होगा। ठीक है, डिवाइज़र होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि अंदर का नंबर कौन सा है। ठीक है, तो नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब हमारे पास जो है रिमाइंडर कितना बोला है, 5 बोला है, तो रिमाइंडर तो 5 हो गया। ठीक है, और अब बोला डिवाइजर इज 5 टाइम द कोशेंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। रिमाइंडर का डबल है तो 5 ही है तो ये 10 हो जाएगा, और तो कोशेंट कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना है तो ये 2 हो जाएगा। 5 दूनी 20 और 5 25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं
अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि अमोंगेस्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन द लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली आर। इनमें से बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा है और उससे छोटा है। ठीक है, सबसे बड़ी दो संख्या बतानी है इसमें से। तो हमारे पास जो ये नंबर दे रखे हैं, ठीक है, अब देखिए इनमें जो है, इन चारों में जो डिफरेंस है कितना दे रखा है, 1 1 का दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर नंबर के बीच में डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में अगर सेम डिफरेंस है, यहाँ भी 5 और 6 में 1 का है, 3 और 4 में 1 का है, 1 और 2 में 1 का है, 2 और 3 में 1 का है, 3 और 5 में 1 का नहीं है, इसमें 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको हम बाद में लेंगे। पहले हम देख लेते हैं इन चारों में से बड़ी संख्या कौन सी है। इन चारों में से बड़ी संख्या वो संख्या होंगी जो सबसे बड़े नंबर का डिफरेंस होगा। तो 5/6 और 3/5। अब हमें देखना है कि ये दोनों नंबर जो है 3/5 से बड़े हैं। तो हाँ, देख सकते हैं ये 3/5 से दोनों बड़े हैं। ठीक है, वो कैसे पता लगेगा, ये 5/6 है, ठीक है, और यहाँ पर 3/5 है। अगर मैं क्रॉस में गुना कर दूँ, ये 25 हो जाएगा, और इसको इससे गुना करूँ तो ये 24 हो जाएगा। तो ये बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो मतलब 5/6 बड़ा है, तो ये तो आ गया। अब 3/5 से कंपेयर कर लेते हैं। 3/5 है और ये 3/5 है और 3/4 है, ये 3/4 था। ठीक है, तो इसको इससे गुना करा 12 और इसको इससे गुना करा, कितना आ गया हमारा, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये बड़ा है, तो 3/4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/6 और 3/4, 5/6 और 3/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ दिया जाए, उसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये बोला गया है कि एक स्क्वायर है। ठीक है, इसका जो एरिया है 144 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको बेंड करके एक रेक्टेंगल बनाया जाता है जिसकी लंबाई जो है 16 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम इस स्क्वायर की साइड निकाल लेते हैं, कितनी होगी। तो इसका होता है भुजा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है वो 144 है, मतलब ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है ये 144। तो इसकी सारी साइड 12 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ दिया जाए तो जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो ये भी 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। अगर लेंथ निकालेंगे तो हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, और वो कैसे निकलेगी, 2 × L + B = इसकी लंबाई कितनी रहेगी, जितना कि इस स्क्वायर का था पेरीमीटर। तो इसका कितना था, 12 × 4 = 48 था। तो L हमारे पास 16 दे रखा है, B नहीं पता, इसको 2 से भाग करेंगे तो 24 हो गया। तो B हमारा कितना आ गया, 24 - 16, 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। L × B होता है, तो 16 × 8 कितना हो जाएगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। इस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। तो यहाँ पर जैसे एक लाइन में खड़े हुए हैं, रूही जो है वो 90th स्थान पर है, 19वें स्थान पर है। ठीक है, यहाँ से गिनेंगे तो भी 19वें पे, यहाँ से गिनेंगे तो भी 19वें पे है। तो मतलब इसके इस साइड हमारे पास 18 बच्चे हैं, इधर भी 18 बच्चे हैं। तो 18 कितने हो गए, 36, और एक रूही को मिला दिया तो 37 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है अस्मिता रीच स्कूल फॉर अ मीटिंग 15 minutes before 8:30 AM. She reached half an hour earlier than her colleagues who is 40 minutes late for meeting. What is the scheduled time of meeting? अब इसमें ये बोला गया है कि जो अस्मिता है वो मीटिंग से 15 मिनट पहले पहुंचती है, कितने, 8:30 पे। ठीक है, अगर 8:30 पे पहुंचती है 15 मिनट पहले, तो मतलब मीटिंग कितने बजे थी ये पूछा गया है। तो ये आ जाएगा हमारा 15, इसमें जोड़ दूंगा तो 8:45 AM पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है
इन हाउ मैनी वेज 48 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज टू सो दैट द रिजल्टिंग एरिया इज़ 48 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि इसका परिणाम क्षेत्रफल जो है 48 आए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 5 है। क्यों? क्योंकि इसकी 48 सेंटीमीटर एरिया होना चाहिए। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? 1 इंटू 48, 2 इंटू 24, 3 इंटू 16, 4 इंटू 12 और 6 इंटू 8। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो टोटल 5 पॉसिबिलिटी है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें नीचे दी गई है। हमें सारी स्टेशनरी कॉस्ट दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, कि क्रेयॉन्स का एक पैकेट कितने का है, पेंसिल का एक पैकेट कितने का है, स्केच पेन का एक पैकेट कितने का है, एक कैंची कितने की, एक रबड़ कितने की है, चमकीले कागज़ की परत कितने की है और सजावटी स्क्रीन का पैक कितने का है। तो इसमें बोला है सोहेल ने 1 पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, 4 पैकेट स्केच पेन, एक कैंची, चमकीले कागज़ की 5 शीटें और 1 पैकेट सजावटी स्क्रीन खरीदी जाए। इसका कुल भुगतान कितना करेगा? ठीक है, तो इसके हिसाब से हम अगर मैं इसको टोटल करूँगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 100 रुपये 50 पैसे। इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। एक संख्या जो है वो 100 के आधे से अधिक है। यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। ठीक है, अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर है जो इकाई अंक से दुगना है? 2। यहाँ पर पहला वाला जो है इसमें 63 है। तो पहला जो नंबर है हमारा 3 है इकाई पर और दहाई पर 6 है, इसका दुगना ही है। ठीक है, और दोनों का योग कितना 9 आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो ये कंडीशन अप्लाई करे, मतलब कि अंकों का योग 9 हो और दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 59। इसमें बोला कि एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी एक संख्या वाली विषम संख्या है तो वह संख्या क्या है? तो इसमें हमें सारी कंडीशन को नहीं देखना। ठीक है, तो हमें सबसे लास्ट में देखिए कौन कौन सी कंडीशन दे रखी है वो देख लेते हैं। इसमें बोला 10वें स्थान का अंक जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो उसका अगर वर्ग करूं तो 4 होगा। तो 10वें स्थान पर 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, तो इसी में 4 है। ठीक है, और भी कंडीशन इसमें देख लेते हैं। 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 1000वां स्थान हमारा 7 है। ठीक है, तो 7 जो है सबसे छोटी जो है वो अभाज्य संख्या है 1 अंक वाली, सबसे बड़ी। ठीक है, आगे यदि इकाई अंक जो है सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है, तो 9 जो है 1 अंक वाली सबसे बड़ी विषम संख्या है। तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी की समय का कुल समय कितना होगा? ठीक है, तो हमारे पास जो है रेलगाड़ी जो स्टार्ट हुई है 30 मई को हुई थी, 30 मई को चालू हुई थी। ठीक है, कितने बजे? 23:40 पर। ठीक है, अब उसके बाद वो पहुंची कब है? 1 जून को। तो मई के बाद 31 मई भी होगा, तो मतलब इसमें 24 घंटे भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, 24 घंटे तो जुड़ेंगे ही। और इसमें हमारे पास कितने हैं? 30 मई में बचे कितने? 20 सेकेंड, 20 मिनट। 20 मिनट 30 मई के हो गए। ठीक है, 24 घंटे 31 मई के और 1 जून के कितने हैं? 5 घंटे 15 मिनट। तो इसको जोड़ देते हैं, 24 घंटे 20 मिनट। ठीक है, और 5 घंटे 15 मिनट। तो इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 29 घंटे 35 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये थे
सीटेट पेपर 1 के मैथ सेक्शन के सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।